मेष राशि वालों, मंगल एकदम आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है। ये जो मंगल है, ये आपकी राशि का स्वामी है और कल 12:46 AM से, यानी समझ लें कि कल शुरुआत हो जाएगा आपके एक अच्छी जीवन की। यहाँ एक बेहतर परिवर्तन है। ये परिवर्तन आपको बहुत कुछ देगा और बहुत मतलब कह सकते हैं कि बड़ा फल देगा। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि अच्छे समय आप गवा देते हैं और आप कहते हैं कि हमारा ख़राब समय चल रहा है। ये जो समय आपका है, इस समय आपके ऊपर शनि के 7.5 के बावजूद भी आप इतने बेहतर और बड़े फल प्राप्त कर सकते हैं जिसकी अंदाज़ा आपको है ही नहीं, आप अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए तो हम कहते हैं कि अक्सर नई जानकारी हम आपको देते रहते हैं और आप एक्टिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं और समय का फ़ायदा उठाते हैं, तो आप सक्सेस कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको नई जानकारी के साथ हम आते रहेंगे, बताते रहेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें और हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा वीडियो मिलता रहेगा। तो यहाँ दो पक्ष है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ बुरा तो कुछ अच्छा। तो ये जो समय है, इसमें कई तरह के बेहतर फल आपको मिलेंगे, लेकिन नुकसान की भी स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके राशि के स्वामी है मंगल। ये आपके ऊपर ऐसा प्रभाव डाल रहे हैं, दशम भाव में है और दशम भाव से चौथे भाव को एक्टिव कर रहे हैं। तो लिख कर ले लीजिए, आप यदि थोड़े से भी प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो आपको प्राप्त कराएगा। कहाँ कहाँ इनका क्षेत्र होता है, कौन कौन से क्षेत्र में आपको, और इस भाव में बैठकर किस तरह का फल आपको देंगे, नोट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात तो मित्रों यह है कि मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है, ये चौथी दृष्टि होती है और साथ साथ अष्टम दृष्टि होती है। तो ये इंसान के जीवन पर ऐसा ज़बरदस्त प्रभाव डालता है जो इंसान कभी समझ नहीं पाता है। चौथी, अष्टम दृष्टि, सप्तम दृष्टि भी होती है, लेकिन जो कह सकते हैं कि आपके लिए क्योंकि दशम भाव में है, तो चौथी दृष्टि से सीधे आपके लगन भाव पर नज़र बनाए हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और सप्तम दृष्टि से सीधे चौथे भाव को और पंचम भाव को अष्टम दृष्टि से, तो इससे फ़ायदा गजब का होगा। चलिए क्या क्या फ़ायदा होगा हम आपको बता दें। तो सबसे बड़ी बात और सब कह सकते हैं कि खुशी वाली बात है, प्रसन्नता वाली बात यह है कि आपके जो जॉब का जो कह सकते हैं समय एकदम अच्छा है। जॉब प्राप्ति का कह सकते हैं कि एकदम ऐसा समय है कि आप अपने प्रयास को जारी रखें, क्योंकि ये समय आपके जॉब प्राप्ति कराने वाला समय रहने वाला है। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे नौकरी के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नौकरी प्राप्ति कराने वाला ये समय रहने वाला है। मित्रों, अब डिपेंड करता है कि आप इस समय मेहनत कितना कर रहे हैं। इसलिए ये समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय मेहनत करने का अच्छा रिजल्ट एकदम मिल जाएगा। बिल्कुल भी आलस ना करें, ये याद रखिएगा। बिल्कुल भी आपको आलस नहीं करना है। नौकरी का अच्छा चांस है। एक बात, बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं आपको, नौकरी का अच्छा चांस है। अब आपको बता दें कि इस समय जो स्थिति आपके बन रहे हैं, आप नौकरी में हैं तो पद प्रमोशन एकदम होने की संभावना है। प्रमोशन आपका होगा, इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है। तो इस समय चाहें तो प्रमोशन के लिए आप यदि अप्लाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई ऑप्शन आपके साथ है तो अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात इस समय आपको बता दें, क्योंकि प्रथम भाव पर भी दृष्टि है, चौथे पर और पंचम पर भी है, तो इस समय आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी, बड़े चीज़ों की खरीदारी करेंगे। ज़मीन खरीदेंगे या ज़मीन से जुड़े कोई बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। इतना अच्छा समय आपका है कि आप ज़मीन खरीद सकते हैं और अपने ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इस समय काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी लाभ मिलेगा। जैसे ज़मीन की खरीदारी करना, ज़मीन की बिक्री करना, ऐसे कार्य करने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ये अपने आप में रोचक योग भी माना जाता है। जब इस भाव में रहते हैं तो रोचक महापुरुष राजयोग बनता है। तो इसका फल इतना बड़ा मिलता है, जैसे बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिल जाए, बहुत बड़ा धन मिल जाए या कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, ऐसी स्थिति बनती है। आपके अंदर साहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो आपके कैरियर में खूब तरक्की देता है। आपके नौकरी आदि से संबंधित समस्या को दूर कर देता है, नौकरी दिला देता है। तो ये नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय है। और नौकरी में भी जैसे पुलिस विभाग हो, डिफेंस सेक्टर हो, फौज हो,
और नेवी हो, मतलब इस तरह के जितने भी विभाग होते हैं जो डिफेंस सेक्टर का नौकरी के बारे में बता रहे हैं, इस तरह का जो जॉब होता है, इसमें आपको बहुत जल्द सफलता मिल जाता है, इसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलता है, प्रमोशन मिल जाने की संभावना रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा समय आपका रहने वाला है। इसके साथ साथ जैसा कि कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। यदि आपने ऐसी कोई गलती की तो बड़ी परेशानी झेलने पड़ सकते हैं। जैसे यदि आप किसी बात को लेकर बहुत अहंकार में हैं, प्राउड ईगो में हैं, तो ये आपको झगड़ा करा देगा, कहीं किसी बात को लेकर रिश्ते को खराब कर देगा। अपने मित्रों के बीच में, परिवार के बीच में यदि आप ऐसा कुछ दिखाते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। क्रोध करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहें। थोड़ा का मतलब यही है कि मेरा मतलब यही है कि सतर्क रहें। दूसरी बात, कोई भी डिसीजन लालच में आकर आपको नहीं लेना है। जैसे कोई पैसे को डबल ट्रिपल करने की बात करते हैं या ऐसी कोई बात जो लालच वाली बात हो। अब लालच वाली बात कौन करेंगे? या तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको इस तरह की जानकारी मिलेगा, या तो कोई आपके मित्र ही कहेंगे, अपने परिवार के सदस्य ही कहेंगे, तो उसे टालने की कोशिश करें। साथ ही साथ किसी विवाद में पड़ने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी तरक्की, सफलता जल्दी मिलेगी। और यहाँ शनि की 7.5 भी है, तो 7.5 में इन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। तो निश्चित रूप से फिर आपकी तरक्की होंगी, कोई रोकेगा नहीं। ये सफलता का समय आपका वैसे भी बन रहा है। और आगे बात करें तो थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ स्थिति इतनी अच्छी है कि इस समय नेतृत्व क्षमता आपके अंदर आएगा। यदि किसी ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं जिसमें आपको लगता है कि आप अब पदोन्नति कर सकते हैं, वहाँ पदोन्नति का समय आपका है। साथ ही साथ यहाँ पंचम भाव पर दृष्टि है, अष्टम दृष्टि। तो यहाँ किसी से प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो प्रेम करते हैं या किसी के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव आपका है, तो आपका समय ऐसा है कि इस समय थोड़े से संभल कर रहना है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको एकदम से दूर रहना है, लेकिन आपको संभल कर रहना है, क्योंकि ये दृष्टि सीधे केतु पर पड़ रही है। मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ रही है। ऐसे में यदि आपने कोई भी गलती किया, किसी तरह के प्रेम में चलकर या प्रेम भावना में, या कोई लव जिसे करते हैं, प्रेम जिसे करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ज़बरदस्त नुकसानदायक साबित होगा, जिससे उबरने में आपको फिर बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए अपने इमेज को ख़राब ना करें, अपने भविष्य को ख़राब ना करें, बहुत सोच समझ कर कदम उठाएं। यही चीज़ आपको करना चाहिए। कभी भी आपको अपने जो कहते हैं कि अंतरात्मा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना सोचे कि मेरा आज गलत समय था। आप गलत खुद करेंगे इस समय। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ दृष्टि जो पंचम भाव पर है, आपका बुद्धि को भ्रमित कर देगा। केतु बैठे पंचम भाव में, मन भ्रमित कर देगा। जो गलत ही सही लगेगा, सही आपको गलत लगेगा, और आप सोचेंगे कोई देख नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, लेकिन बहुत बड़ी गलती आपसे हो सकती है। तो थोड़े सतर्क रहें, ये बात ध्यान रखें। और कोई भी डिसीजन लें तो जल्दी में ना लें इस समय। और आपको बता दें, नौकरी का चांस भी है, बिजनेस में भी बहुत फ़ायदे और लाभ का समय है। साथ ही साथ कई तरह के सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये आपके फेवर में समय है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे डेली नई जानकारी आपको मिलता रहेगा। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।